ओके, सो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं हमारा चैप्टर चल रहा था और इसमें लास्ट क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो गया था, एलसीएम हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था, ठीक है। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बात कर लेते हैं क्या होता था एचसीएफ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मान लो आपने किन्हीं दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ निकालते कैसे। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? मान लो मैंने दो संख्याएं ली, 10 और 25, ठीक है, और मैं कहूं इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो क्या तरीका है एचसीएफ निकालने का? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 10 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 10 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा और 25 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 10 के अभाज्य गुणनखंड किए, यहाँ पर 25 के किए। तो 10 के क्या होंगे, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। 25 के क्या होंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम क्या करते थे, इनको लिख लेते थे। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5, ठीक है, 5 गुणा 5। तो एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको लिख लिया। लिखने के बाद हम उसमें कॉमन ढूंढते थे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन आप देखो इन दोनों में क्या है, 5 कॉमन है। तो जो चीज कॉमन होती थी वही हमारा एचसीएफ हो जाता था। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। मान लो 5 के अलावा कुछ और भी कॉमन होता तो उसको भी लिखते, ठीक है, और कुछ कॉमन होता उसको भी लिखते और सबकी गुणा कर देते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर किसी के अभाज्य गुणनखंड करते और ये आता, ठीक है, और एक के और करते तो ये आता। तो अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? क्या क्या कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है और एक 5 कॉमन। तो एचसीएफ क्या आया, इनकी गुणा। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। क्लियर हुआ? और अगर मान लो कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, मैंने लिखा 2 गुणा 5। सर एक बार रिपीट कर दो सर। 1 मिनट। मैंने बोला 2 गुणा 5 और मैंने बोला 3 गुणा 7। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता था तो क्या होता था एचसीएफ? क्या होता था एचसीएफ बताओ? आपको याद होगा मैंने बताया था 1। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर मैं 1 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अब यहां पर कॉमन क्या है, 1 है। तो एचसीएफ यहां पर क्या होगा, 1, ठीक है। तो ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया था, एक बार और देख लो भाई। मैंने ये बताया एचसीएफ हम कैसे निकालते थे। जैसे 10 और 25 का एचसीएफ निकालना है तो पहले 10 के अभाज्य गुणनखंड किए, 10 2 से भाग हुआ, 2 पंजे 10। फिर ये 5 5 से हुआ, 5 एकम 5। 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। 10 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 5। 25 को मैंने क्या लिखा, 5 गुणा 5। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, 10 और 25 के गुणनखंड में क्या कॉमन है, 5। तो एचसीएफ 5 हो गया, ठीक है। मान लो किसी के अभाज्य गुणनखंड ये आते, किसी के क्या, मान लो ये 30 के ये आया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, और ये आए 90 के, ठीक है। 30 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 5। 90 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसका एचसीएफ क्या होगा? तो यहां पर क्या कॉमन है, कॉमन हम देखते थे 3 कॉमन है, 3 लिख लिया। 5 कॉमन है, 5 लिख लिया और उनकी गुणा कर दी, तो 3 पंजे 15। तो एचसीएफ यहाँ पर, अच्छा है 2 भी तो कॉमन है, सॉरी 2 भी तो कॉमन है यहाँ पर, तो 2 की भी गुणा हो जाएगी, ठीक है। 2 तो मैंने देखा ही नहीं। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है ना। 2 भी तो कॉमन है, 2 3 और 5, तो उन सबकी गुणा हो जाएगी, तो ये आ गया 30। ओके, ठीक है। और फिर मैंने ये बताया कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं था इन दोनों में, तो एक उसमें कॉमन होता है, ठीक है, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। तो ये सब चीजें हम पिछली 2 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। एचसीएफ कैसे निकलता है, पहले अभाज्य गुणनखंड करो और फिर जो कॉमन है उनको ले लो और उनकी मल्टीप्लाई करो।
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर। ये क्वेश्चन है आपके लिए, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। करिए सभी लोग। 4 ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। एक मिनट, मैं पोल भेज रहा हूँ आपको। ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या है? करो। तो आपको विषम संख्या भी मैंने पढ़ाई है क्या होती है, अभाज्य संख्या भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्या होता है, ये भी बताया हुआ है सबसे छोटी कौन सी होती है। तो करो जल्दी से सॉल्व सभी लोग, और एचसीएफ भी आपको पढ़ाया हुआ है। राहुल नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद रखो अपना। माइक सभी को अपना बंद रखना है, कोई भी बच्चा बिना किसी रीजन के माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए करिए सॉल्व। ओके। ओके। हाँ जी। ओके। सर दो। क्या क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुक। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो रुका हुआ ही हूँ। करो आप सॉल्व। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या है? तो मुझे यहाँ से पता चल गया आप लोग कितनी पढ़ाई करते हो। आप मतलब भाज्य अभाज्य सब पढ़ाया हुआ है, लेकिन किसी को पता ही नहीं होगा, याद ही नहीं होगा, है ना? पढ़ लिया बस, रिवीजन करते नहीं होगे आप लोग। तो आपका रिजल्ट मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, 13 में से 7 बच्चों का ही आंसर सही है सिर्फ। और ये मैंने विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या सब पढ़ाया हुआ है, एचसीएफ अभी पढ़ाया हुआ है। यस, करिए सॉल्व। ओके, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। जल्दी से सॉल्व करें, आपके पास 1 मिनट और है, जो लोग बच गए। हाँ जी बोलिए, सोनू सुमन नाम से स्टूडेंट है, कुछ कहना है क्या? बार बार हैंड रेज ना करें, कुछ बोलना है तो बोलो, हैंड रेज मत करो बिना किसी वजह के। हाँ जी, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, जो लोग बच गए। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो 20 बच्चों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का, आप देख सकते हैं। मैंने ऑन कर दिया है रेस्पॉन्स यहाँ से। और उसमें से 12 बच्चों ने ए को आंसर किया है, 4 बच्चों ने बी को आंसर किया है, एक बच्चे ने सी को आंसर किया है, और 3 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है। चलो ठीक है, तो मैं नाम ले लेके पूछता हूँ, मुझे पता चलेगा आप लोग कितना ध्यान से पढ़ते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभिषेक राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है?
अभिषेक राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है, क्या होती है अभाज्य संख्या? अजीत नाम से जो स्टूडेंट है, क्या होती है अभाज्य संख्या? सारी रियलिटी पता चल जाएगी मुझे अब। क्या होती है अभाज्य संख्या? अमित नाम से जो स्टूडेंट है, क्या होती है अभाज्य संख्या? काजल, क्या होती है अभाज्य संख्या? सर दो। नहीं, अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, ओके। अभाज्य संख्या क्या होती है ये बताओगे? सर जो खुद से भागो। खुद से और एक से भाग। यस ठीक सर। है। हाँ जी भाई, पढ़ाई कर लो। अगर आपको यही नहीं पता कि अभाज्य संख्या क्या होती है तो फिर आप इस क्वेश्चन को क्या ही करोगे। सबको नहीं कह रहा हूं, उनको कह रहा हूँ जिन्होंने आंसर गलत किया है या जिनको नहीं पता है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से और स्वयं से भाग हो, सिर्फ एक से और स्वयं से भाग हो। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है ना। अभाज्य गुणनखंड में मैंने कितनी बार कहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। कितनी बार मैंने कही होगी ये लाइन? हर क्लास में कम से कम 10-12 बार बोलता हूँ। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? एक सर। एक, दो। दो, एक। ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती है? जो दो से भाग ना हो। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? एक। ठीक है, आपको इनका क्या निकालना है? HCF। तो दो को आप क्या लिख सकते हो? दो गुणा एक। और एक को आप क्या लिख सकते हो? एक गुणा एक। इनका HCF क्या होगा? इनमें कॉमन क्या है? HCF का मतलब कॉमन। कॉमन क्या है इसमें? एक। तो इनका HCF क्या हुआ? एक। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन में। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे वो हैं एकता निशांत नाम से हैं, असलम राजपूत नाम से हैं, काजल वर्मा, करण, अभिषेक राजपूत नाम से हैं, दीपांशु कुमार के नाम से हैं, और जसवंत नाम से जिनकी आईडी है। ठीक है। तो इन ये वो बच्चे हैं जिन्होंने तीनों क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही किए थे। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके तीन में से दो सही थे, जैसे हर्ष कुमार के नाम से हैं, ललित कुमार के नाम से हैं, तनुज जांगरा के नाम से हैं, पवन वर्मा के नाम से हैं। ठीक है। बाकी ये भी कुछ बच्चे हैं, सुरेश प्रजापत नाम से, महिपाल नायक नाम से, सुमेर जांगरा नाम से हैं, और संदीप कुमार के नाम से हैं। ठीक है। इनके अलावा प्रीति कौशिक के नाम से हैं, पिंटू कुमार के नाम से हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने तीन में से दो के सही आंसर किए थे। और नीचे आप वो भी देख रहे हो जिन्होंने एक का भी सही आंसर नहीं किया था। तो ये जो रिजल्ट है आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप पर भी चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एलसीएम क्या होता है। ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इस क्वेश्चन के माध्यम से, इस क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया था। तो क्या सभी बच्चे निकाल सकते हैं? लास्ट क्लास में बताया था मैंने। यस निकालो सर। 12 और 16 का एलसीएम। जल्दी से सॉल्व करिए। 12 और 16 का एलसीएम आपको निकालना है। हाँ जी। नोटबुक देखूंगा मैं, किसी की भी देख सकता हूँ नोटबुक। इसको करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। हाँ जी।
क्या आंसर आया? एकता का आंसर आया है, मनोज कुमार नाम से है, इनका आंसर आया है, इन दो बच्चों का आंसर आया 48। 12 और 16 का एलसीएम आपको निकालना। 78। 78 कैसे आ गया? देखो, दो तरीके हैं इसको निकालने के। पहला तरीका ये है कि आप इनको अलग अलग, जैसे आप उसमें करते थे ना, एचसीएफ में, अलग अलग इनके अभाज्य गुणनखंड करके तब निकालो। दूसरा तरीका यह है कि इनको एक साथ ही ले लो। ठीक है, तो यस, 48 इसका सही आंसर होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था। तो देखो, दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इस वाले तरीके की बात करते हैं, एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा, 12 के। क्या करूंगा? 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से ये भाग होगा, 2 छिक्का 12। फिर 2 से ये भाग होगा, 2 तिया 6। फिर ये 3 से भाग हुआ, 3 एकम 3। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर सभी को, अभाज्य गुणनखंड 12 के। कोई डाउट इसमें? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। पहले 2 से भाग हुआ, 2 छिक्का 12। फिर 6, 2 से फिर से भाग हुआ, 2 से, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 16 के हम करेंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर ये 8, फिर 2 से भाग होगा, 2 चौक 8। फिर ये 4, फिर 2 से भाग होगा, 2 दूनी 4। और फिर ये 2 से भाग होगा, 2 एकम 2। ओके, ये हुए 12 के अभाज्य गुणनखंड और ये हुए 16 के। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो? 12 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 3 सर ये ठीक है सर। गुणा 2। 1 मिनट भाई, जब मैं कुछ कराया करूं बीच में आप मत बोला करो। अगर डाउट है तब बोला करो, अदरवाइज माइक बंद रखा करो। ठीक है, 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये अभी तक मैंने वही काम किया है जो मैं एचसीएफ में कर रहा था। यहां तक कोई डाउट किसी को? बताओ। पहले मैंने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो आए 2 गुणा 2 गुणा 3। 16 के अभाज्य गुणनखंड किए तो आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, ये किए मैंने अभी तक अभाज्य गुणनखंड। अब एलसीएम मुझे निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो, जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले ये देखो कॉमन क्या है। सबसे पहले आप इनमें क्या देखो, कॉमन क्या क्या है। तो आप देखो, 2 कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों के पास एक जैसी चीज क्या है। तो 2 देखो, ये दोनों के पास है। देखो, एक ये वाला 2 भी दोनों के पास है। और कुछ है क्या कॉमन इनके अलावा? और कुछ है? बताओ। यही कॉमन है। एक तो यहां से 2 कॉमन है और यहां से 2 कॉमन है। और कुछ कॉमन है? अरे बोलो यस और नो। नहीं है ना? ठीक है, तो कॉमन क्या है यहां से? 2 और ये वाला 2। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या नहीं है, यानी जो बचे हुए हैं उनको देखो। तो क्या क्या कॉमन नहीं है? 3, 3 कॉमन नहीं है, और ये दोनों वाले जो 2 हैं ये कॉमन नहीं है। तो 3, 2 और 2, ये कॉमन नहीं है ना? जो सर कॉमन है वो मैंने एक एक गोले में बंद किए हुए हैं। जो कॉमन है वो एक गोले में बंद है, जैसे 2 और 2 एक गोले में बंद है, 2 और 2 एक गोले में बंद है। ये कॉमन नहीं है, तो ये एक ही, एक मतलब एक ही गोले में ये बंद है। ठीक है, अलग अलग, सॉरी, अलग अलग गोले में ये बंद है। तो मैं इनकी क्या कर दूंगा, यहाँ पर गुणा कर दूंगा। और गुणा करके क्या आया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है, बताओ ये वाला प्रोसेस क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन है वो लिख लो। पहले कॉमन क्या है? 2 और 2, 2 और 2 लिख लिया। और कॉमन क्या नहीं है? 3, 2, 2, तो 3, 2, 2 लिख लिया और सबकी गुणा कर लिया। ये है आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड भी समझ लो, ये तो फर्स्ट है। दूसरा तरीका इसको करने का क्या है? सबसे पहले आप देखो, क्या इन दोनों में से कुछ 2 से भाग हो रहा है? ठीक है, जब भी आपको एलसीएम निकालना है, तो जब भी आप एक साथ करके निकाल रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो आप चेक करो क्या इन दोनों में से कोई 2 से भाग हो रहा है। दोनों ही हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई एक हो रहा होता तब भी मेरा काम चल जाता। अब क्योंकि दोनों हो रहे हैं तो दोनों को भाग कर दो 2 से। 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर ये दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब क्या इन दोनों में से कोई 2 से भाग हो रहा है?
क्या इन दोनों में से कोई 2 से भाग हो रहा है? 4 हो रहा है, तो उसको करो। जो हो रहा है 2 से भाग करते जाओ, ठीक है, तब तक करते जाना है जब तक वो वाली स्थिति ना आ जाए कि कोई भी भाग ना हो 2 से। 2 से अभी भाग हो रहा है ये, तो इसको करते जाओ। 3 ऐसे का ऐसे ही, क्योंकि 3 तो भाग होगा नहीं, वो ऐसे का ऐसे ही, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से भाग हो रहा है, तो 3 ऐसे का ऐसे ही, 3 तो 2 से भाग होगा नहीं, 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। अब 2 से कुछ भाग नहीं होगा, ठीक है। अब 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आई? 3। 3 से देखो, 3 एकम 3, और ये एक होगा ही नहीं, तो एक ऐसे का ऐसे, ठीक है। तो एलसीएम अब आपका क्या आया? यहां से एलसीएम कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। तो कितना होगा ये? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48। तो आंसर आपका अभी भी 48 ही आया है। तो बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। दोनों मेथड आपके सामने हैं, किसी भी मेथड में अगर कोई भी डाउट है तो पूछ बताइए। अगर सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करो। सभी को क्लियर हो गया? ये लास्ट क्लास में भी मैंने ये करा दिया था। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालना, इसको आप लोग सॉल्व करिए। 20, 25 और 30 का एलसीएम करिए सॉल्व। बताइए क्या आंसर आएगा। जोन सा मेथड आपको आता है उससे कर लो, जरूरी नहीं है दोनों से ही करना है या किसी एक से ही करना है। जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। मैंने आपको दोनों बता दिए। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करेंगे। 20, 25 और 30 का एलसीएम बता दो। यस, बताइए। जिसका आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में कमेंट कर दें अपने आंसर। 600। ओके एकता। 300। ओके मनोज कुमार नाम से। बाकी लोग? 600। ओके, सबका 600 आ रहा है। 300 बस एक स्टूडेंट का आया है, मनोज कुमार नाम से स्टूडेंट का। चेक करो भाई, 600 वाले जो बच्चे हैं, चेक करो। 600 नहीं आएगा, कहीं गलती कर रहे हो आप। 300। ठीक है। अमित, अमित नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक कैसे आया 300। अमित नाम से जो स्टूडेंट हैं, नोटबुक दिखाइए 300 कैसे आया। जोगिंदर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक। आपने कमेंट तो किया हुआ है, दिखाइए नोटबुक कैसे आया 300। 1 मिनट, हाँ, इसका नाम लिया था मैंने। जोगिंदर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है। ओके, मनोज कुमार नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड। जोगिंदर सिंह नाम से जो आईडी है, प्लीज, आपने 300 कमेंट किया है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, कैसे आया 300? हाँ करण, दिखाओ कॉपी। गुड, वेरी गुड करण। राहुल, राहुल नाम से जो स्टूडेंट है, राहुल नाम से जो स्टूडेंट है, आपका कैसे आया 300?
तो भाई ये काम नहीं करना है कि क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं और चैट में लिख रहे हैं आंसर, मुझे सब पता चल जाता है कौन तुक्के मार रहा है। ओके, पिंटू कुमार नाम से हैं। वेरी गुड। आपने कॉमन क्या क्या लिया है, एक बार दिखाइएगा जरा। वैसे ठीक किया है आपने, वेरी गुड। चलो देखो भाई, देखो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा मैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो ये 20 2 से भाग हुआ, 2 धाम 20। फिर 2 से भाग होगा, 2 पंजे 10। फिर ये 5 से भाग होगा, 5 एकम 5। ठीक है। 25 किससे भाग होगा, 5 से होगा, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से होगा, 5 एकम 5। 30 सबसे पहले 2 से होगा, 15 आया। फिर 3 से होगा, 3 पंजे 15। फिर 5 से होगा, 5 एकम 5। भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को अभाज्य गुणनखंड करने में, ये तो एलसीएम में भी की है हमने। बताओ जल्दी, ये चीज क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है। अब यस 20 को आप क्या लिखोगे, 20 को आप लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 5। 25 को आप क्या लिखोगे, 5 गुणा 5। 30 को आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 3 गुणा 5। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कॉमन देखो क्या क्या है। जो जो कॉमन है उनको एक सर्कल में बंद कर दो, और जो कॉमन नहीं है उनको अलग अलग सर्कल में या गोले में बंद कर दो। तो देखो ये 2 कॉमन है, 20 में और 30 में दोनों में आ रहा है 2। जो चीज 2 बार लिखी है अलग अलग अभाज्य गुणनखंड में, क्या कहा मैंने, जैसे 2 देखो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी आ रहा है, 2 इसके अभाज्य गुणनखंड में भी आ रहा है, तो उसको हम एक बार ही लिखेंगे। ये बात क्लियर हुई। 2 देखो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी आ रहा है, 2 देखो इसके अभाज्य गुणनखंड में भी आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया ये। ठीक है। तो एलसीएम में सबसे पहले क्या आया, 2 आ गया। और क्या कॉमन है, 5। 5 तीनों में आ रहा है, 5 पहले वाले में भी आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, तो इसको भी एक बार ही लिखेंगे। अगर कोई चीज सेम संख्या रिपीट हो रही है अलग अलग गुणनखंड में, जैसे 2 20 में और 30 में रिपीट हो रहा है, तो उनको एक एक बार ही लिखूंगा मैं। 5 देखो तीनों में ही रिपीट हो रहा है, तो इसको भी एक बार ही लिखूंगा। अब बचे क्या, ये बच गए 2 5 और 3। अब इनको, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, इनको अलग से लिख लो। गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। ठीक है। ये वाले 2 कॉमन थे तो ये यहां आ गया, ये वाले 5 कॉमन था तो ये यहां आ गया। अब बचे क्या, 2 5 और 3, तो ये यहां आ गए 2 5 और 3। इन सब की गुणा हो गई। गुणा होके क्या आएगा, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100 और 100 तिया 300। तो एलसीएम कितना आया, 300। क्लियर सभी को? ओके। चलो एक तरीका तो इसका ये हो गया करने का, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तो और भी आसान है। 20 25 और 30 का एलसीएम करना है। ठीक है। किस किस का एलसीएम निकालना है, 20 25 और 30 का, तो इनको एक साथ लिख लो, 20 25 और 30। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, 2 से कुछ भाग हो रहा है क्या, हाँ हो रहे हैं, 20 और 30 हो रहे हैं, तो कर दो। 2 धाम 20 हो गया। 25 तो होगा नहीं, तो वो एज इट इज लिख दिया, जैसा है वैसा लिख दिया। और 30 को 2 से भाग करोगे तो 15 आएगा। अब 2 से कुछ भाग हो रहा है, 10 हो रहा है, तो 2 पंजे 10। 25 तो होगा नहीं, वो ऐसे का ऐसे ही, और 15 भी ऐसे का ऐसे ही। अब 2 से कुछ भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 2 के बाद कौन सी भाज्य संख्या है, 3। 3 से कुछ हो रहा है, 15 हो जाएगा, तो 3 5 ऐसे का ऐसे ही, 25 ऐसे का ऐसे ही, 3 पंजे 15। अब 3 से कुछ भाग होगा, नहीं। 3 के बाद कौन सी भाज्य संख्या है, 5, तो 5 से देखो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, और फिर ये 5 से हो जाएगा, एक ऐसे का ऐसे ही, 5 एकम 5, और ये एक ऐसे का ऐसे ही। तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5।
इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 तिया 60 पंजे 300। तो एलसीएम कितना आया? 300। बताओ, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ये आपके स्क्रीन पर दोनों मेथड हैं, इन दोनों में से किसी भी मेथड में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। देखो, एलसीएम के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अगर डाउट है तो आप पूछ लेना। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो पोल में करें क्वेश्चंस? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, 8 और 35 का एलसीएम निकालना। निकालिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को। जो मेथड आपको ठीक लगे उसी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, 8 और 35 का एलसीएम निकालना। यस, करिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी स्टूडेंट्स को। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। दो लोगों का आंसर आ चुका है, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, तीनों का सही है। 4 लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। 5 लोगों का आंसर आ चुका है, पांचों का सही है। 6 में से 5 का सही है। 7 में से 6 का सही है। 9 में से सही है। 11 में से 10 का सही है। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं वो भी करें। 13 में से 12 लोगों का आंसर सही है। यस, 14 में से 13 लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड। इस टाइम क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं, 27 में से 14 का आंसर आ चुका है, यानी आधे बच्चों का आंसर आ चुका है, आधे लोग अभी भी बचे हुए हैं। तो जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करिए। एलसीएम निकालना है 8 और 35, 8 और 35 का। 15 में से 14 लोगों का आंसर सही है, एक का गलत है। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें। ओके, 16 में से 15 लोगों का सही है। 17 में से 16 लोगों का आंसर सही है। कुछ बच्चे तो क्लास में आते हैं 2 सेकंड के लिए और चले जाते हैं। 18 में से 17 लोगों का आंसर सही है, ओके। 19 में से 17। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें। 19 लोगों का आंसर आ चुका है, अभी भी 8 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 30 सेकेंड्स, सभी लोगों को पोल सेक्शन में आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ओके, 20 लोगों का आंसर आ चुका है। ओके, 22 लोगों का आंसर आ चुका है। 23 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 24 लोगों का आंसर आ चुका है। 3 लोग और बचे हैं। 25 लोगों का आंसर आ चुका है। 25 में अब तो सब गलत ही कर रहे हैं। हाँ जी, तुक्के नहीं मारने हैं, ठीक से सॉल्व करना है। 20 तक तो सबने सही किए थे, 20 में से 19 का सही था। उसके बाद
सब तुक्के मार रहे हैं। चलिए, ओके, हाँ, अभी एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, मैं यहां से रेस्पॉन्स ऑन कर रहा हूं। आप देख सकते हो 26 बच्चों ने आंसर दिया। क्लास में 27 बच्चे हैं, उनमें से 26 बच्चों ने आंसर किया है। उसमें से 21 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, 4 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया, एक बच्चे ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। ठीक है, यस, तो सी जो है सही होगा। देख लेते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले 8 अलग अलग तरीके से करके देख लेते हैं। 8 और 35 का निकालना, तो इधर मैंने 8 लिख दिया, इधर मैंने 35 लिख दिया। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 35 का 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 8 को मैं क्या लिखूंगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। 35 को मैं क्या लिखूंगा? 5 गुणा 7। सबसे पहले इनमें कॉमन है क्या? कुछ कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा? जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो इन्हीं सबकी गुणा हो जाएगी। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो बचे क्या? यही बचे ना, यही बचे सिर्फ अकेले अकेले, तो इन सबकी गुणा हो गई। गुणा होके क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 सत्ते 280। ठीक है, ये मेथड क्लियर हुआ? ये मेथड क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो इसमें पूछ लो, फिर सेकंड मेथड से करते हैं। दोनों में इसलिए बता रहा हूं आपको कि अगर आपको दोनों मेथड सीखने हैं तो दोनों सीख सकते हो, किसी एक से करना है तो एक से कर सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर आपको दोनों मेथड बता रहा हूं। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है इनको एक साथ लेके कर लो। ठीक है, इनको एक साथ लेके कर लो। एक साथ कैसे लेंगे भाई? तो 5 लाइन खींच लेता हूं मैं यहां पर। ठीक है, चलो, तो अब इनको मैं एक साथ लेता हूं, 8 और 35 को। 8.35। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, तो 2 से 8 भाग हो जाएगा। 2 चौक 8, लेकिन 35 नहीं होगा। 4 भाग हो जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, लेकिन 35 नहीं होगा। 2 से 2 भाग हो जाएगा, 2 एकम 2, लेकिन 35 नहीं होगा। ठीक है, अब 35 किससे होगा? 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 से भाग कर दो, एक ऐसे का ऐसे ही 5 सत्ते 35। और अब ये 7 से होगा, तो एक ऐसे का ऐसे ही 7 एकम 7। तो एलसीएम क्या आया इन सब की? मल्टीप्लीकेशन। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो यहां पर भी तो यही लिखा हुआ है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो यहां पर भी एलसीएम वही आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और इसको भी गुणा करके क्या आ जाएगा? 280। बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो। जिन्होंने गलत किया था, 4 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया था। 380 कैसे आया था अभी? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 10, 18 और 20 का एलसीएम निकालना। करिए, 10, 18 और 20 का पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करना इसको शुरू कर लें। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। 10, 18 और 20। हाँ जी, ओके, ओके, हाँ जी, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है। 5 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का सही है।
यस, 6 लोगों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें, अभी सिर्फ 6 लोगों का ही आंसर आया है भाई। इस टाइम क्लास में 29 स्टूडेंट्स। पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। आपका जो पोल का रिजल्ट है आपको कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा सुबह में, और नेक्स्ट क्लास में आपको आपके लाइव क्लास में भी दिखा दिया जाएगा, जैसे कि हर क्लास में आपको दिखाया जाता है। ओके, 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी तो आधे लोगों का भी नहीं आया भाई, 30 बच्चे हैं क्लास में, सिर्फ 12 बच्चों का ही आंसर आया अभी तक। अनूप कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपना कैमरा बंद कर लो। पोल में जब क्वेश्चन मैं देता हूँ ना तो कैमरा बंद रखना चाहिए आपको। वैसे आप कर सकते हो ऑन, लेकिन ऑन अगर कर रहे हो तो फेस पे ही रखना है कैमरा। हाँ जी। ओके, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट हो रहा है आपके पास, तो जो लोग बच गए हैं आधे लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर कर दें। वेरी गुड, आंसर सभी ने सही दिया है अभी तक। 15 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका सही है। लास्ट 1 मिनट। ओके, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। सत्रह बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकेंड्स, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, लास्ट 30 सेकेंड्स। 19 बच्चों का आंसर आ चुका है। 20 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 21 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 21 में से 20 का सही है, एक का गलत है। 22 में से 20 का सही है, दो का गलत है। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स, 23 लोगों का आंसर आ चुका है, 20 का सही है, तीन का गलत है। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो रिस्पॉन्स मैंने ऑन कर दी है, तो आप देख सकते हैं 26 बच्चों ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का। 29 बच्चों में से 26 ने आंसर दिया है। उसमें से 21 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर दिया है, 3 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर दिया है, एक स्टूडेंट ने ए को और एक स्टूडेंट ने डी को आंसर दिया है। ठीक है, चलो। तो यस, देखिए इधर जिनका गलत हो गया है,
10, 18 और 20। ठीक है, तो पहले मैं इनको अलग अलग करके दिखा दूंगा, फिर एक साथ करके दिखा दूंगा। तो 10, 18 और 20 के आपको क्या निकालना है, HCF। तो 10 मैंने यहां लिख दिया, 18 मैंने यहां लिख दिया, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 18 मैंने यहां लिख दिया और 20 मैंने यहां लिख दिया। तो 10 पहले 2 से भाग हुआ, 2 पंजे 10, और ये फिर 5 से हुआ, 5 एकम 5। 18 पहले 2 से हुआ, 2 निम 18, फिर 3 से हुआ, 3 तिया 9, फिर 3 से हुआ, 3 एकम 3। 120 पहले 2 से हुआ, 2 धाम 20, फिर 2 से हुआ, 2 पंजे 10, फिर 5 से हुआ, 5 एकम 5। ठीक है, चलो अब 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या बचा, 20। 20 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 सर गुणा 180 5। आएगा। 180 आएगा, ओके। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब आपको क्या देखना है, इसमें कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन है उनको एक उसमें बंद कर लो। तो ये कॉमन, ठीक है, और देखो ये 5। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, जिससे थोड़ा सीधा आ जाए। इधर लिख लेता हूं इसको, 2 गुणा 5। ठीक है, तो 5 कॉमन, 2 कॉमन और 5 कॉमन। तो इनको मैंने लिखा, एलसीएम कितना आया, 2 कॉमन और 5 कॉमन, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो जो बच गया अब उनको लिख दो। बचा क्या, 3, 3 और 2, 3, 3 और 2। इनकी क्या कर देंगे हम, गुणा। इनकी हम क्या कर देंगे, गुणा। गुणा करके क्या आया, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 100। 180। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, ऑप्शन बी, 180। ठीक है, ये मेथड सबको क्लियर, बताओ दूसरा मेथड क्या है, वो भी मैं यहां पर बता देता हूं जल्दी से। 10, 18 और 20 के करने हैं, तो इनको एक साथ लिख लो। सबसे पहले ये 2 से भाग हुए, 2 पंजे 10, 2 निम 18, 2 धाम 20, फिर 2 से होगा 10, तो 5 ऐसे का ऐसे ही, 9 ऐसे का ऐसे ही, 2 पंजे 10। अब 3 से हो जाएगा 9, 5 ऐसे का ऐसे ही, 3 तिया 9, 5 ऐसे का ऐसे ही, फिर 3 से हो जाएगा 5 ऐसे का ऐसे ही, 3 एकम 3, 5 ऐसे का ऐसे ही। अब 5 से हो गया, 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5। तो एलसीएम क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। एलसीएम क्या आया आपका, यही आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 पंजे 180। ठीक है, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर सभी को, बताइए। ठीक है, तो ये था एलसीएम के बारे में, मैंने आपको दोनों मेथड इसके बता दिए हैं। अगर आप अलग अलग करके करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, एक साथ करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भिन्न के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं भिन्न क्या होती है। तो चलो जल्दी से आंसर दो, इसमें कुल कितने हिस्से हैं, कितने भाग हैं इसमें, गिन के बताइए जल्दी से। सर कुल कितने भाग हैं इसमें, 6। है सर। 6 हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो कुल भाग हैं इसमें 6। गुलाबी वाला भाग पिंक कलर में कितना है, 2। है सर। 2। ठीक है, अब चलो 2 है। मैं आपसे कहता हूं, आपका एक टेस्ट हुआ मैथ का, और वो टेस्ट था 20 नंबर का, और आपके 20 में से 15 नंबर आए, तो उनको आप कैसे लिखोगे, चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। आपके 20 में से 15 नंबर आए, उसको कैसे लिखोगे, 15/20। 15/20, वेरी गुड, एकता। बाकी लोग ऐसे ही तो लिखोगे, 20 में से 15। ठीक है, ऐसे ही लिखते हो, यानी 20 क्या है, ये टोटल होता है आपका। 20 क्या होता है आपका, टोटल टोटल। होता है। और ये 15 क्या है, आपने जितना हिस्सा ठीक किया, आपने अपने पेपर का कितना हिस्सा ठीक किया। ठीक है, तो टोटल में से 15वां हिस्सा आपने ठीक किया, टोटल में से 15 हिस्से आपने ठीक किए। ठीक इसी प्रकार इसको अगर मैं गुलाबी भाग बोलूं तो इसको कैसे लिखूंगा, टोटल कितने हैं, 6। टोटल कितने हैं, 6 है ना, और 6 में से गुलाबी कितने हैं, 2। 2। तो इसको कैसे लिखूंगा, 2/6। 2/6। समझ में आया।
इसी को हम बोलते हैं भिन्न। तो भिन्न क्या होती है? कंप्लीट का कुछ हिस्सा होता है भिन्न। ठीक है, कंप्लीट कितना था? 6 था, उसका कुछ हिस्सा गुलाबी है, 2/6, इसको हम बोलते हैं भिन्न। ऐसे ही पीले भाग को क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ, पीले भाग को क्या लिखूंगा? 4/6। वेरी गुड। ठीक है, तो टोटल कितना है? 6, और उसमें से पीला कितना है? 4, तो 4/6। ठीक है, तो यही हमारी क्या होती है? भिन्न होती है, भिन्न। 2/6 और 4/6। तो भिन्न क्या हुआ? भिन्न यहां से क्या हुआ? एक ऐसी संख्या जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाती। तो अगर आपसे कोई पूछे भिन्न क्या होती है, तो आप क्या बताओगे? भिन्न एक संख्या होती है। भिन्न क्या होती है? एक संख्या होती है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाती है। जैसे ये एक आकृति थी, तो 2/6 किसको दर्शा रहा है? इतने हिस्से को, दो को दर्शा रहा है, 2/6। ठीक है, और 4/6 किसको दर्शा रहा है? इतने हिस्से को 4/6 दर्शा रहा है। तो ये भिन्न हो गए। ठीक है, यानी कुछ हिस्सा है ना, गुलाबी वाला जो भाग है ये पूरे का कुछ हिस्सा है, ऐसे ही पिंक वाला जो भाग है ये पूरे का कुछ हिस्सा है। तो भिन्न क्या होती है? किसी वस्तु का कुछ हिस्सा। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी भिन्न। अब बात करते हैं इसको पढ़ते कैसे हैं, तो ये तो आपको पता ही है। इसको कैसे पढ़ते हैं? 8/15 या 8/15 हम कह के हम इसको पढ़ते हैं। अब ये 8 और 15 क्या है? ठीक है, ऊपर क्या होता है भिन्न में? ऊपर की तरफ क्या होता है? अंश होता है, और नीचे क्या होता है? हर होता है। ठीक है, एक भिन्न अगर मैं लिख दूं 4/5, तो इसमें बटे के निशान के ऊपर जो लिखा होता है, इसको ध्यान रखना है, हम पोल में पूछूंगा क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, बटे के निशान के ऊपर क्या लिखा होता है? अंश, और बटे के निशान के नीचे क्या होता है? हर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नीचे लिखकर दिखाया भी है। तो 8 यहाँ पर क्या है? अंश है, न्यूमिनेटर है। 15 यहाँ पर क्या है? हर है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो बटे के निशान के ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? ओके, क्योंकि ये आसान आसान चीजें हैं, यस इसलिए हम सर। इनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, चलिए, तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे, रंगे हुए भागों को भिन्न के रूप में लिखना है। पहले पहले वाले का बताओ क्या होगा? रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में। 1/3 काजल वर्मा, एकता। 1/3 जसवंत नाम से हैं, 1/3 असलम राजपूत नाम से हैं, 1/3 भाई भाई नाम से हैं, 1/3 नवीन नायक नाम से हैं, मनोज नाम से हैं, राजेश कुमार के नाम से हैं, सूरज प्रजापति के नाम से हैं, सुमेर जांगरा के नाम से हैं, सोनू सुमन के नाम से हैं, पवन वर्मा। ठीक है, तो सब बाकी बच्चों का भी आंसर आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे? टोटल इसके कितने हिस्से हैं? 1 2 3, 3 हिस्से हैं टोटल। ठीक है, उसमें से रंगा हुआ कितना है? सिर्फ एक हिस्सा, तो 3 में से एक। तो इसको, इसका शाब्दिक अर्थ आपको पता ही है क्या होगा? 1/3, या 1/3 भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका बताइए, इसका क्या होगा? इसमें टोटल हिस्से कितने हैं? अच्छा, 2/5, 2/5, वेरी गुड। तो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्से हैं टोटल। उसमें से रंगे हुए कितने हैं? 2 हिस्से, तो 5 में से 2। इसको हम क्या बोलेंगे? 2/5। ठीक है, इसका बताइए, रंगा हुआ टोटल कितने हैं? 3, 1 2 3, उसमें से रंगे हुए कितने हैं? 2। ठीक है, तो 2/3 या 2/3 भी हम इसको बोल सकते हैं। 2/3 या 2/3, इसको हम या 1/3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम भिन्नों को लिखते हैं। ओके, पोल में क्वेश्चन करें। यस सर। बताओ, यस सर। ये क्वेश्चन है आपके लिए, 10/11 में 11 क्या दर्शाता है? तो मैंने अभी बताया था, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, मुझे 5 सेकंड दो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि अ, हाँ, आपको बताना है 10/11 में 11 क्या है। चलिए करिए। सभी लोग सॉल्व करें। ये तो इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो सभी लोग। 10/11 में 11 क्या है? ओके, ओके,
ओके, 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चलिए अभी भी 10 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर लो। हाँ भाई, जितेंद्र मरोरिया नाम से जो स्टूडेंट है, पोल में आंसर करना आता है आपको? कर दिया जी, ऐसे पूछ रहा हूँ सभी का ठीक है क्या? क्या बोल रहे हो? सभी का ठीक है क्या सर? अभी बता दूंगा, सबको करने दो। मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि जब पोल में क्वेश्चन दिया जाएगा ना, माइक ऑन नहीं होना है किसी का भी, और ना कैमरा ऑन होना है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते इतनी आसान सी बात। चलिए 19 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें। ये एक तरीके से टेस्ट होता है, जब स्कूल में टेस्ट देते हो तो कोई बोलता है क्या कुछ? चुपचाप टेस्ट देते हो, बैठ के एग्जाम देते हो। तो ये भी ऐसे ही है, बोलना नहीं है कुछ भी माइक ऑन करके। हाँ जी, 8 लोग बचे हुए हैं अभी भी। भाई ये आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो, पोल में आंसर करना है सभी को। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। 23 बच्चों ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, 19 ने बी को आंसर किया है, 3 बच्चों ने ए को और 1 बच्चे ने डी को आंसर किया। ठीक है, चलो तो 10/11। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जिन 4 बच्चों ने गलत आंसर दिया है दोबारा सुन लो। ऊपर बटे के ऊपर जो लिखा होता है वो अंश होता है, और बटे के नीचे जो संख्या लिखी है वो हर है। तो पूछा क्या गया है? 11। 11 कहां लिखा हुआ है? नीचे। तो 11 क्या है? हर है, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इससे अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।